हाँ जी, सब्जेक्ट का नाम है जी आपका अकाउंटेंसी। पढ़नी हमने है डबल एंट्री बुक कीपिंग। उसके नीचे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये तो पता होगा भाई पुरानों को। ये है आपकी बुक कीपिंग, ये है हमारी अकाउंटिंग और ये है हमारी अकाउंटेंसी। डन जी। तो अकाउंटेंसी सबसे बड़े सर्कल में है, उसके बाद अकाउंटिंग है और उसके बाद है बुक कीपिंग। तो सबसे ज्यादा स्कोप किसका होगा? बुक कीपिंग। वाह, सबसे छोटा सर्कल और सबसे बड़ा स्कोप। मैथ्स 10th पास हो गए? हो जाओगे, कोई नहीं, नहीं तो आपके पास तो वो भी है सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना जी, प्रिविलेज्ड वंस। तो सबसे बड़ा सर्कल किसका है जी? तो सबसे ज्यादा स्कोप भी किसका है? सबसे छोटा सर्कल किसका है? तो सबसे कम स्कोप किसका है? बुक कीपिंग का। नीचे आ गया वाई। किसने बताया? क्या बताया? कि ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। पर ग्रेविटी पता है? ग्रेविटी की तो मूवी भी थी, ग्रेविटी नाम की। ग्रेविटी है क्या? फोर्स किसकी? अर्थ की, जो कि ऊपर फेंकी हुई चीज को नीचे ला देती है। स्पेस में है ग्रेविटी? नो, गए थे आप? नहीं, मूवी में देखा था, ठीक है ना। स्पेसशिप के अंदर जो है वो उड़ते उड़ते सारा काम करते हैं। वहां ग्रेविटी नहीं है क्योंकि वो धरती नहीं है। तो ये सब चीजें कौन बताता है? साइंस। व्हाट इज साइंस? व्हाट इज साइंस? सब्जेक्ट पढ़ के नहीं आए 10th तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो साइंस इज अ सब्जेक्ट विच टेल्स अस cause and effect relationship. Yes or no? In the similar manner, accountancy is also a subject जो कि रूल्स बनाता है, गाइडलाइंस बनाता है, जिसके अंदर रहते हुए आपको क्या करनी है? अकाउंटेंसी। और क्या करनी है? बुक कीपिंग। ध्यान से सुनिएगा एक लाइन। अकाउंटेंसी टेल्स अस व्हाई टू डू अकाउंटिंग and how to do accounting. Why and how. Why क्यों करनी है, how कैसे करनी है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? अकाउंटेंसी, बिकॉज इट इज अ सब्जेक्ट। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। कौन सी कीपिंग? विकेट कीपिंग। थाला बाहर हैं, सीएसके भी बाहर ही जा रही है बस, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग के विकेट कीपिंग? हाँ, विकेट कीपिंग में क्या पकड़ी जाती है? यहां पर किताब, ये वाली नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स की किताब नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो जगह जहां पर हम अपने बिजनेस की, किसकी की, ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? रिकॉर्ड। और जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो प्रोसीजर है, कौन सिखाता है? बुक कीपिंग। दैट इज टू मेंटेन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो है बुक कीपिंग। ये है बेसिक प्रोसेस। केड़ा प्रोसेस? इसी का एलैबोरेटिव वर्जन जो है वो है अकाउंटिंग। क्या है? क्लियर है जी। तो हमने बुक कीपिंग करनी है। आपकी जो बुक है उसमें आपको बुक कीपिंग करनी है और आपको करनी है अकाउंटिंग। ये दोनों चीजें करनी है आपको। तो अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि आपने क्या लिया, तो आप बोलोगे जी कॉमर्स। अब क्यों लिया कॉमर्स, उसके लिए ना डेमो क्लास 1 देख लेना। डेमो क्लास 1 कि क्यों लिया कॉमर्स। मेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन 5 मिनट की स्लाइड है, पीपीटी है, और उसके बाद है आपका एक नॉर्मल ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें पहली डेमो क्लास में मैंने यही बात की थी
कि आप लोगों ने कॉमर्स क्यों ली है, वो वहीं पर सुन लेना। अब मैं दोबारा बेइज्जती नहीं करूंगा कि हमने कॉमर्स क्यों ली है और आपके पास फ्यूचर में कॉमर्स लेने के बाद क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं, इज इट अ गुड स्ट्रीम और नॉट, कॉमर्स का मीनिंग, हमने क्या करना है, वो ये सारी बातें हुई थी जी पहले लेक्चर में। उसके बाद सेकंड लेक्चर ऑनवर्ड्स जो है हमने पढ़ाई की थी, अपने सब्जेक्ट के बारे में जाना था। आज जो है मैंने स्टार्टिंग में आपको यह बताया, कंफ्यूज मत हो जाना, बुक कीपिंग अकाउंटिंग का मतलब आप आज के लेक्चर के बाद समझ के यहां से जाओगे। मेरा बेसिक पर्पस है आपको सेकंड चैप्टर कराना, जो कि जिन्होंने 4 डेमो क्लासेस लगाई हैं वो सेकंड चैप्टर में 18 टर्म्स जो है वो कर चुके हैं। वो सारी टर्म्स दोबारा से रिपीट होंगी। पहला चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है, बोरिंग है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, इट इज वेरी बोरिंग, और उसके अंदर जो कुछ है वो अभी आपके काम का नहीं है। इसलिए मैं पहले चैप्टर में से सिर्फ एक चीज करवाता हूं, वो है आपके सब्जेक्ट का मतलब। कि कोई आपसे पूछ ले भाई अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग क्या है, क्या अकाउंटेंसी अकाउंटिंग बुक कीपिंग सेम है, तो आप उसे बताने लायक हो कि हां भाई ये अलग अलग चीजें हैं। दैट इज माई ओनली मोटिव, टू मेक यू डू चैप्टर नंबर 1। बाकी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो आपके स्कूल में हो जाएगा, निन्नी करनी होगी वहां पे कर लेना, यहां पर हमने निन्नी नहीं करनी, यहां पर हमने पढ़ाई करनी है। अब आप अपना नोट्स खोलिए जो आपको दे रखे हैं, कल मिल जाएंगे जी, और जिनके पास नहीं है डोंट वरी अबाउट दैट, अभी बुक मार्केट में आई नहीं है। जिनके स्कूल्स लग गए हैं, कौन सी बुक रेफर की आपको? जीसस ना, डीके, कौन से स्कूल में? बीसीएम शास्त्री नगर, डीके गोयल, और डीएवी में कौन सी लगी है जी? ब्रांच के मेन में डीके गोयल ब्रांच, डीएवी ब्रांच, एनीवन सिटिंग डीएवी पखवाल रोड? कोई भी नहीं है डीएवी पखवाल रोड। डीके डन, बाय अपन ये करनी, अभी ये आई नहीं है मार्केट में। चलिए जी, पहले चैप्टर का नाम बताइए। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज प्लीज, व्हाट्स द नेम? इंट्रोडक्शन टू व्हाट? अकाउंटिंग। ब्रैकेट पढ़िए, नीचे दे रखी है, मीनिंग एंड ऑफ एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चलिए सबसे पहले देखिए क्या पढ़ा है, आपकी हेडिंग क्या है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ, ये रही अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग। चलिए जी, फिर अकाउंटिंग इज अ, क्या लिखा है? सिस्टेमैटिक प्रोसेस। हाँ जी, सिस्टेमैटिक का मतलब तरीके से, बिल्कुल ठीक है जी, सिस्टम को फॉलो करते हुए। प्रोसेस का मतलब जी फोटोसिंथेसिस इज अ बाय विच प्लांट्स मेक फूड बाय द यूज ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। डन, हाँ के ना? तो यहां पर फूड नहीं बनाना हमने। बट अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, एक तरीका फॉलो करते हुए एक प्रोसेस है, किस चीज का जी? ऑफ, आगे क्या लिखा? मेजरिंग का मतलब पता है जी? नापना। किस चीज को नापना है जी? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। पहले लिखा है जी इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, सेकंड वर्ड रिकॉर्डिंग। यू नो व्हाट इज रिकॉर्डिंग? फोन वाली वो हो रही है पीछे, नहीं वो नहीं, वो तो फोन की रिकॉर्डिंग है, कंटेंट क्रिएशन। यहां पर रिकॉर्डिंग का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीज को रिकॉर्ड करना। अब वो जो चीज को आपने रिकॉर्ड करना है वो एक जगह पे रिकॉर्ड करना है, जगह का नाम है जर्नल। क्या है? जर्नल है बुक का नाम। क्या है? ओरिजिनल बुक जो है अकाउंट्स की वो है जर्नल। इसका होता है एक फॉर्मेट, भाई आपके जमाने में वो चलता है एसे, लेटर, नोटिस, समरी, इन सब का एक क्या होता है? फॉर्मेट। तो जर्नल का भी क्या होता है? एक फॉर्मेट। ये है फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। इस बुक को हम बनाना सीखते हैं। आपके अकाउंट्स की जो बेस है, नींव है, वो है ये किताब। जब तक अकाउंट्स पढ़ोगे तब तक ये काम में आएगी।
इसको 1 महीना लगता है इस चैप्टर को, दैट इज जर्नल। क्या होती है जिसके अंदर? रिकॉर्डिंग। क्या होती है? किसकी? बिजनेस ट्रांजैक्शन की। कैसे होती है वो बाद में सिखाएंगे। इसके अंदर जो आप यहां पर सामान लिखते हो उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। क्या बोलते हैं? इसका नाम आपने अपने भाई बहनों से जो आपके बड़े कॉमर्स कर चुके हैं उनसे जरूर सुना होगा, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कहां पर रिकॉर्ड होती है? एक बुक में। बुक का नाम क्या है? जिसका काम क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले, फिर क्लासिफाइंग। इंग्लिश तो पढ़ी हुई है आपने 10th स्टैंडर्ड तक। कैन यू गिव मी द मीनिंग ऑफ क्लासिफाइंग? कैटेगराइजेशन। I can classify all of you sitting here on the basis of gender, boys and girls. Then I can classify you on the basis of class. Only one classification. 11th standard, 10th not pass yet. Then I can classify you on the basis of your schools. Then I can classify you on the basis of your school, class, which section. हो गई जी क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से मतलब सुनिए क्लासिफिकेशन का। पुटिंग आइटम्स ऑफ, पुटिंग व्हाट? सिमिलर नेचर। कौन सी नेचर? अंडर वन हेड। अंडर सब तकरीबन बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। जो कोई भी आपका बिजनेस है, हौजरी का, साइकिल पार्ट्स का शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का है, लाइटिंग का है, कंस्ट्रक्शन का है, वॉट एवर इज योर बिजनेस, उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप या तो किसी को प्रोडक्ट बेचते हो या आप किसी को सर्विस बेचते हो। प्रोडक्ट अगर बेचते हो या वो खुद बनाकर बेचते हो या बना बनाया खरीद कर बेचते हो। एम आई राइट? जल्दी बोलो। ये हैं ट्रांजैक्शंस। सारी ट्रांजैक्शंस कैश पे होती हैं कि क्रेडिट पे भी होती हैं? क्रेडिट का मतलब उधार। कुछ कैश पे होती हैं और कुछ उधार पे होती हैं। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस कैश में होती हैं उनमें कौन इन्वॉल्व होता है? कैश। यस और नो? तो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं क्या हैं? जो किससे रिलेटेड हैं उसे कहां रिकॉर्ड करेंगे? एक अकाउंट में। ए सी नहीं है जी, ये A/C स्टैंड्स फॉर अकाउंट। क्या है? ये है अकाउंट का फॉर्मेट, हाल फिलहाल कच्चा फॉर्मेट। क्या बनाया जी मैंने? टी। टी का मतलब है पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। इसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का नाम है, क्या नाम है जी? राइट हैंड साइड का भी नाम है, क्या नाम है जी? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट। वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम debito. Credit word is derived from, they are Latin words. One more word is there, magneto, superhero. उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। डन जी। ये कौन सा अकाउंट बनाया? आपके सप्लायर का नाम है रामश्याम मोहन सोहन। तो एक अकाउंट किसका बनेगा? एक अकाउंट किसका बनेगा? एक अकाउंट किसका बनेगा? मोहन। एक अकाउंट किसका बनेगा? सोहन। इज दैट ओके जी? तो अब राम जी से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन कहां मिलेंगी? राम के अकाउंट में। श्याम जी से रिलेटेड सारी कहां मिलेंगी? श्याम के अकाउंट में। सैलरी समझते हो? चाहे फर्स्ट डे चाहे फोर्थ डे, सैलरी समझते हो? किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज। क्यों दी जाती है? काम करते हैं, अपना टाइम देते हैं, आपके बिजनेस का काम करते हैं, जिसके बदले में आप उन्हें कॉम्पनसेट करते हैं। उस कॉम्पनसेशन का नाम? एक ही बार दोगे साल में कि हर महीने दोगे? एक ही एम्प्लॉय को दोगे कि सबको दोगे? सबको जो आप दे रहे हो उस चीज का नाम क्या है? सैलरी। क्या नाम है? तो किसका अकाउंट बनेगा? सैलरी का। डन। बोलो। धंधे में बिजली है, कौन देता है? PSPCL। वो साथ में बिजली के कुछ और भी देती है, झटका बिल। तो वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। तो उसके लिए क्या बनेगा? अलग से अकाउंट। अकाउंट का नाम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस
अकाउंट। वाईफाई तो होगा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। क्लियर है जी? बोलिए। सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? पुटिंग आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन हेड, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इसकी भी एक किताब होती है। ये किसकी किताब थी? जन्नत तो किताब का नाम है। इसमें क्या होता है? रिकॉर्डिंग। क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? अब दूसरे नाम क्या लिया मेजरिंग के बाद? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन एक किताब में होती है जिसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं? ये लेजर ही बना हुआ है। डन है? इसका फॉर्मेट और इसका फॉर्मेट सेम है क्या अलग अलग दिख रहा है आपको? क्योंकि किताब भी क्या है? अलग अलग। बेसिकली ये और ये दो स्तंभ हैं, पिलर्स, ऑन विच योर होल अकाउंटिंग इज स्टैंडिंग। अगर आपको ये आ गए तो जीवन भर आपको अकाउंट्स कभी दुख नहीं देगा, और अगर ये नहीं आए तो जीवन में सब कुछ कर लोगे सिवाय अकाउंट्स के। सो दीज आर द टू पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने सीखना है 1 से 1.5 महीना लगाकर। वंस दिस इज डन एंड डस्टेड, आज भी अगर आपके पेरेंट्स सीए हैं, अकाउंटेंट हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और वो फिजिकली मतलब अकाउंट्स करते हैं, तो अगर आज भी कहीं उनको दिक्कत आती है अकाउंटिंग करने में तो उसकी रेमेडी सिर्फ ये है, जर्नल। तो यही है सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आगे 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 एंड द फाइनेंशियल, दैट्स इट। समरी वर्ड जी तो पता होगा आपको, आपकी जनरेशन तो पढ़ती वो है ना जैन जी? बोलो। चैप्टर 10 पेज का है, समरी आधे पेज की। हाँ कहना? तो 10 पेज की इंफॉर्मेशन को समराइज कर दिया कितने में? आधे पेज में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम तो सुना ही होगा, सुना है? बहुत सारे बिजनेसेस हैं इनके, सुई नीडल से लेकर जहाज एयरक्राफ्ट तक ये बनाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यस और नो? तो दिन की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कितनी को ट्रांजैक्शंस होंगी? हजारों ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी, लाखों ट्रांजैक्शंस होंगी और करोड़ों अरबों रुपयों की होंगी। यस और नो? तो मुकेश अंबानी सबको यहीं लेके चलते हैं। जारविस है उनके पास, जारविस बताओ कहां कहां क्या क्या हुआ? बोलो जी। नहीं ना? तो उनको भी दिन की स्प्रेडशीट जाती है सारे बिजनेसेस की, और सारे साल की जो ट्रांजैक्शंस हैं क्या उनको समराइज किया जाता है। व्हाई वी डू बिजनेस? टू अर्न मनी, प्रॉफिट। यस और नो? कब पता चलेगा? रोज कि साल के एंड में? साल के एंड में पता चलेगा प्रॉफिट। उसी को बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं? जर्नल बन गया। बोलो। फिर क्या बन गया? आज मैं आपको वर्ड्स बता रहा हूं, इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है कि इन वर्ड्स पे एक एक चैप्टर डेडिकेटेड है। एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम, एक चैप्टर है, चैप्टर का नाम जर्नल, और लेजर के बाद एक चैप्टर आता है, चैप्टर का नाम ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में इसकी सभी, ये क्या दिख रहे हैं आपको? अकाउंट्स दिख रहे हैं। इन सभी अकाउंट्स का रिजल्ट आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो समराइजिंग में आता है ट्रायल बैलेंस। फिर समराइजिंग में आते हैं दो अकाउंट्स, नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर एक चीज आती है, नाम है बैलेंस शीट। इन दोनों को इकट्ठा हम कह के बुलाते हैं केड़ा अकाउंट्स। फाइनल पेपर कब होता भाई? साल के एंड में। तो फाइनल अकाउंट्स भी कब बनेगा? साल के एंड में। क्या बताएगा आपको? दो चीजें। विच इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर सब्जेक्ट। किताब दिखाई थी डबल एंट्री बुक, उसके नीचे लिखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। केड़ी अकाउंटिंग?
व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? पैसा। गांधी जी, यस और नो? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो की जाती है। आप अपना धंधा करते हो, सारा साल मेहनत की, साल के एंड में किस चीज में इंटरेस्टेड हो गए? प्रॉफिट में। वेरी गुड। जरूरी होगा? नो। तो आपको प्रॉफिट हुआ सारा साल मेहनत करके, के लॉस हुआ, कौन बताएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो 4 दिन क्लास में गा चुके हैं। वर्ड आया था ना, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये वाला अकाउंट देता है, नेट प्रॉफिट ये वाला अकाउंट देता है। सब एंड में बाद में करेंगे। फिर समराइजिंग में ये क्या है जी? नाम तो जरूर सुना होगा, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंसेस की बनाई गई शीट। बैलेंस शीट बनती है 3 चीजों से। सब होगा लेकिन कल स्टार्ट करेंगे। जो 4 दिन लेक्चर लगा चुके हैं उन्हें पता है। एक का नाम, एक का नाम और एक का नाम। अब आप देख लीजिए, ये तीनों जने, ये जो भी जन बोल रहे हैं, ये 4 दिन लगा चुके हैं। तो टेंशन नॉट, जिनका पहला दिन है 4 दिन आप लगा लो, आपको भी आ जाएगा। तो जो हमारी ये बैलेंस शीट है, दिस टेल्स यू अबाउट आर 3 थिंग्स, दैट इज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो 2 चीजें हमें क्या बताती है? 2 चीजें बताती है। ये हमें बताते हैं क्या कमाया और क्या गवाया, और ये हमें बताती है क्या अपना और क्या पराया। ये अपना और ये पराया, ये हमारा है और ये दूसरे का है, वापस करना है। दैट्स इट। दिस इज समराइजिंग। क्या? सारे साल में हजारों ट्रांजैक्शंस की, उसका एक अमाउंट में समरी। 10 लाख का नेट प्रॉफिट, 2 लाख का नेट लॉस, सारी ट्रांजैक्शंस की समरी। हमारे पास हमारे बिजनेस में क्या क्या है? एसेट। क्या क्या हमने दूसरे का वापस करना है? क्या क्या हमने ओनर का वापस करना है? दैट इज डिपिक्टेड बाय बैलेंस शीट। दैट इज डिपिक्टेड बाय accounting is a systematic process of measuring, recording, classifying, summarizing what? Financial. Right now a transaction is taking place. What is its nature? Charity के financial? फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा, पैसे लूंगा और ज्ञान दूंगा। पैसे तो मैं ले लूंगा, ज्ञान आपने लेना है कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आगे जी, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग, मैं करता हूं जी एनालिसिस मैच का। आईपीएल के चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। द फोर्थ अंपायर यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है, स्नैपचैट पे भी है, फेसबुक पे भी है। तो आई डू द एनालिसिस। आईपीएल चल रही है, सबको मालूम है जी, मेला लगता है रोज शाम को 7:30 बजे, 7 बजे बकैती करने आ जाते हैं। ठीक, वो होता है प्री मैच शो, प्री मैच एनालिसिस। टीम में कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, पिच कंडीशंस क्या होंगी, टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है, पहले बॉलिंग करनी है, इंपैक्ट प्लेयर कौन आएगा, कौन जाएगा। फिर मैच के बीच में आ जाते हैं, जब एक इनिंग्स का ब्रेक होता, हाउ द इनिंग्स वेंट, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, टेक्टिकल डिसीजन में क्या ब्लंडर हुआ, क्या नहीं हुआ। फिर आया पोस्ट मैच, कौन जीता, कौन हारा, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने माड़ा परफॉर्म किया, यस और नो। तो ये है क्या? एनालिसिस। क्या है? हमने भी करना है क्या? एनालिसिस। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें क्या रिकॉर्ड हुई है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। काउंटर करो, तुम्हें बोलना चाहिए था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो यहां रिकॉर्ड हुई है ना। इससे बना ये, इससे बना ये, इससे बनेगा ये और ये, सब कुछ क्या है? इंटर रिलेटेड। तो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन, रिपीट प्लीज, के आपस के रिलेशनशिप को जो चीज डिपिक्ट करती है उसे एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनालिसिस। आज आप वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग 11वीं क्लास के पहले दिन हो, 11वीं क्लास के, आपको एनालिसिस करना पता कब आएगा?
जब आप 12वीं क्लास में, केडी क्लास में, के अक्टूबर के मंथ में पहुंचे होगे। राइट नाउ यू आर इन द मंथ ऑफ अप्रैल से अगली अप्रैल 12 महीने, अप्रैल से अक्टूबर 5 महीने, 6 महीने, तो 12 + 6, आज से 18 महीने के बाद आप करना सीखोगे क्या? तो आज थोड़ी समझ आ जाएगा। यस और नो? चैप्टर का नाम भी बता दूं, रेशो एनालिसिस। क्या नाम है? तो वो हम सीखते हैं एनालिसिस करना। क्या करना? एनालिसिस में हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया। क्या एस्टैब्लिश कर लिया? चलो एक रिलेशनशिप का नाम ही बताता हूं, नेट प्रॉफिट रेशो। केडी रेशो? आपने साल में 1 करोड़ की सेल की, सेल समझते हो भाई? कितने की सेल की साल में? सुना नहीं? नहीं सुना? 25 लाख कमाया उसमें से। ये मत सोच लेना 1 करोड़ की सेल की तो 1 करोड़ कमा लिया, नहीं, चोरी का माल नहीं बेचा, खुद बना के बेचा है या खरीद के बेचा है। तो 1 करोड़ की सेल की कितने कमाए? 25 लाख। तो कितने परसेंट हो गई नेट प्रॉफिट रेशो? 25%। दिस इज एनालिसिस, दिस इज एनालिसिस। अब एनालिसिस के बाद वर्ड क्या है? इंटरप्रिटेशन। कैसे आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हो। अब आपको बताया 25% नेट प्रॉफिट है। क्या है? नेट प्रॉफिट। आपको बहुत बढ़िया, बढ़िया है कि घटिया है? बढ़िया है। पिछले साल 40% था। क्या था? 40%। इस साल अब बढ़िया है कि घटिया है? इंटरप्रिटेशन। क्या? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कौन करेगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन? जिसको करनी आती होगी वही करेगा। हां के ना? अकाउंटेंट बोलिए, प्रोफेशनल, यस और नो? कर लिया उसने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। वो ओनर नहीं है, वो प्रोफेशनल है। फिर वो इस एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को किसे बताएगा? ओनर को बताएगा, कस्टमर को बताएगा, एम्प्लॉय को बताएगा, सरकार को बताएगा, रिसर्चर्स को बताएगा, इन सबको बताएगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये लोग? ये हैं यूजर्स। कौन है? ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या है? यूजर्स ऑफ, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं टू डू व्हाट? टू टेक डिसीजंस। एक इन्वेस्टर देखेगा आपके एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन को और डिसीजन लेगा आपके धंधे में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। एम्प्लॉय देखेगा आपके बिजनेस में इस साल फायदा हुआ कि नुकसान। फायदा हुआ होगा तो वो भी आ जाएगा फायदे में हिस्सा लेने, बोनस। सरकार तो गिद्ध की तरह बैठी है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि उसे क्या चाहिए? टैक्स। ओनर बेचारा सारा साल लड़ाई करवा रहा है, क्या पता करना उसे? कमाया के गवाया, क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा, आगे क्या करना चाहिए। ये सब डिसीजंस किसके ऊपर बेस होंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो इसके बाद क्या लिखा है चेक कर लो, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे पढ़ो। एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स। आपको पूरे साल क्या करना है वो बता दिया। व्हाट इज द नेम ऑफ योर सब्जेक्ट? डबल एंट्री बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल accounting starts where bookkeeping ends. bookkeeping recording और क्लासिफिकेशन पे खत्म हो जाती है। फिर काम किसका आता? अकाउंटिंग। समराइजिंग बुक कीपिंग जो है वो आपका इतना सा स्टेप है, ये कोई भी कर लेगा, कोई भी मतलब कोई भी, इवन आर्ट्स बैकग्राउंड, मेडिकल बैकग्राउंड का भी कर लेगा 2 महीने लगा के। लेकिन एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन जो है उसे करने में सालों लग जाएंगे, उसे सीखने में सालों लग जाएंगे। दैट इज अकाउंटिंग। सो प्लीज, अब कोई आपसे अकाउंटिंग पूछे तो फटाफट उसके मुंह पे क्या मारना है? चप्पल नहीं मारनी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन मारनी है। ले आओ। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग व्हाट,
फिर उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की समरी का क्या करना है, एनालिसिस एंड, और फिर किसे बताना है इसे, ये है अकाउंटिंग। क्या है? Accounting. डेफिनेशन में ही पूरा प्रोसेस छिपा हुआ है अकाउंटिंग का। स्टार्टिंग में क्या बोला था? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। आओ जी पढ़ो सिंपल वर्ड्स। द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी पढ़ लो, कौन कौन है? ओनर, क्रेडिटर्स, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एटसेट्रा। इनको कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं हम? बता चुका हूं आपको, पढ़ो। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज, ये रहे रिसोर्सेज, एसेट्स। आगे पढ़ो। हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज वर, कैसे सेल किया आपने, एंड द रिजल्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग जी, इट शोज व्हाट, और ड्यूरिंग, बुक वैल्यू एंड नेचर ऑफ लाइबिलिटीज एंड। डन जी, समझ आ गया जी। नेक्स्ट पेज पे आओ जी, जरा ऊपर पढ़ो क्या लिखा है। एट्रीब्यूट्स आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आगे, ऑफ आगे। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। जरा नीचे देखो, पत्ते गिरे हुए हैं, पत्ते बने हुए हैं। पहले पत्ते का नाम, दूसरे पत्ते का नाम, तीसरे पत्ते का नाम, चौथे का नाम, पांचवें का नाम, छवें का नाम, सातवें का नाम। क्लियर है जी? एक सूत्रधार है बीच में, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। केडी ट्रांजैक्शंस। तो हमने किया था अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। क्या? सबसे पहला यहां पर क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आइडेंटिफाइंग। व्हाट डू यू मीन आइडेंटिफाई? पहचानना। राजस्थान रॉयल ने पहचाना था वैभव सूर्यवंशी के टैलेंट को। पहचाना ना? कैसे पहचाना? स्काउट करके नहीं, उसे नेट्स में बुला के, और नेट्स में बुला के बिल्कुल बिल्कुल स्काउट किया जी टैलेंट को। नेट्स में बुलाया, नेट्स में उसको बैटिंग करवाई। कितनी पेस पे? 157 किलोमीटर पर आवर, और उसने 157 किलोमीटर पर आवर पे टांगा स्ट्रेट का छक्का। और फिर ऑक्शन में गए। कितने का खरीदा वैभव सूर्यवंशी? 2 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। बजट पता कितना था? 12 करोड़। 12 करोड़ तक लगाने को तैयार थे उसके लिए। आइडेंटिफाइंग। अब वापस आते हैं, क्या आइडेंटिफाई करना है? वैभव सूर्यवंशी नहीं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अभी क्या हो रही है? घर पे आपके मम्मा पापा आपको अकाउंट सिखा रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बोलो नो, दैट इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो भी रही है कि? आइए फिर आइडेंटिफाई करें। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी in terms of, this involves identifying and which can be measured in। एग्जाम्पल पढ़िए, बहुत सिंपल है, समझ आ जाएगा। क्या खरीदा? किस चीज के लिए खरीदे? रीसेल करने के लिए। कब खरीदे? कितने का एक खरीदा? पैसे कैसे दिए? इनको कितने में बेचा गया? कब बेचा गया? This starts the process of the financial transaction being and of। इसमें 3 शब्द आए हैं, डेमो क्लास लगाने वाले। 3 शब्दों को आइडेंटिफाई करके बताओ आखिरी सेंटेंस में। परचेज, सेल्स एंड गुड्स। आप तीनों का मीनिंग कर चुके हो, यस और नो? हो गया जी आइडेंटिफिकेशन क्लियर। क्या आइडेंटिफाई करना? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो किसमें मेजर की जा सके। हाँ जी, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करो। 28,000 rupees for the whole of the year, payable in 3 installments, 10, 10 and 8 in the month of April, July and October. But if you are taking help of your elder brother, sister, mother or father during this whole year, will you be paying them something? No business transaction. There is a business transaction going on. Which is a business transaction for whom? It is a business transaction for whom? No, not at all. तुम्हारे पल्ले है ही नहीं कुछ।
हाँ, पेरेंट्स। सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन किसके लिए है? मेरे लिए। तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। मेरा केड़ा बिजनेस तुम्हारे पेरेंट्स के साथ? हाँ, हौजरी का काम है। मेरे को केड़ा स्वेटर दे दिया? मैंने केड़ा स्वेटर खरीद लिया? हाँ भाई, डेमो क्लास वाले 4 दिन डेमो क्लास लगाई, आपके पेरेंट्स ने फीस दी, आपने मेरे को दे दी। इज दिस एक्सपेंस ऑफ योर पेरेंट्स? नॉट एट ऑल। ड्रॉइंग्स, मनी विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। किसको पढ़ाई करा रहा हूं? स्वेटर को, मशीन को, लैंड को, बिल्डिंग को, फैक्ट्री को, कि आपको? आपका आपके फादर के बिजनेस से कोई लेना देना? एक ही लेना देना है, पैसे लाओ, फीस देनी है। यस और नो? सो बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ किसके लिए है? मेरे लिए, आपके लिए खर्चा है, और आपके पेरेंट्स के लिए ड्रॉइंग्स। क्या है आपके पेरेंट्स के लिए? आइए नेक्स्ट, क्या लिखा है? किसको मेजर करोगे? ट्रांजैक्शन को, जो आपने क्या की है? आइडेंटिफाई। अकाउंट्स का ये डिसएडवांटेज है, एक लिमिटेशन है। इट कैन मेजर ओनली दोज थिंग्स व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। आपके बिजनेस में एम्प्लॉइज हैं, काम करते हैं, ऑनेस्ट हैं? नहीं? निकाल दो फिर। ऑनेस्ट हैं, कर सकते हो मेजर उनकी ऑनेस्टी को? बोलो, कर सकते हो? आफ्टर सेल सर्विसेज को मेजर कर सकते हो? बोलो, नहीं कर सकते ना? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को मेजर कर सकते हो? दीज थिंग्स आर नॉट मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, दैट इज व्हाई दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। व्हाट्स द सेकंड पॉइंट प्लीज? Identifying what? Measuring what? The identified. आइए जी, accounting measures the transactions and events in terms of a, that is of the, फिर अपना क्या है जी? डॉलर, इंडियन रूपी। An event which cannot be measured in is not recorded in the, to increase the understanding of the concept, purchase of will be recorded at how much? 2000। कितने खरीदे थे जी पिछली फर्स्ट पॉइंट में? कितने पेन्स खरीदे थे फर्स्ट पॉइंट में? 500। कितने रेट पे? 500 इंटू 4, 2000। 2000 पे बेचे कितने पे थे जी 500 पेन्स? 10 रुपए पे। 500 इंटू 10। हाउ एवर एम्प्लॉयमेंट से ऑफ 2 पर्सन विल, आपने एम्प्लॉयमेंट की है, सैलरी नहीं पे की अभी। पहले वो पूरा महीना क्या करेंगे? काम करेंगे, फिर आप उन्हें क्या देंगे? सैलरी। राइट नाउ यू हैव जस्ट गिवन देम द कॉन्ट्रैक्ट, आओ जी आप एम्प्लॉय हो हमारे, ज्वाइन कर लो। पैसे गए ज्वाइन कराने में? पैसे आए? नहीं, ना पैसे गए ना पैसे आए। कोई सर्विस आ गई अभी? नहीं, अभी तो एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया, पूरा साल सर्विस देगा, फिर हम उसे कॉम्पनसेट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ सैलरी, ऑफ कोर्स इन द टर्म्स ऑफ मनी। हाँ भाई, पहले 2 पॉइंट्स जल्दी बोलो। आइडेंटिफाइंग द, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं बता चुका हूं जी, कहां होती है? पढ़ लो जी। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस ऑफ, दैट इज ट्रांजैक्शंस मेजर्ड इन द बुक्स ऑफ, जिसका नाम अंडरलाइन कर लो। विच बुक इज नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। क्योंकि सबसे पहले बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन को इसी किताब में रिकॉर्ड करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। नेक्स्ट प्लीज, पढ़िए पढ़िए जी। राइट है ना अगले पेज पे पॉइंट? क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्डेड इन द ऑफ एट the transactions recorded in the journal or the subsidiary books are classified or in the of known as, क्लियर हो गया भाई? लेजर बोलिए। नेक्स्ट, लेजर उसको छोड़ दो जी बस। उसके बाद पढ़ो जरा, हेडिंग क्या लिखी है? समराइजिंग इज प्रेजेंटिंग द in a manner which is and for as well as users of, this process leads to the preparation of, जिससे क्या बनता है? and profit and second point
द अबव स्टेटमेंट्स आर कलेक्टिवली नोन एज, और financial statement, सिक्स्थ पॉइंट जी, analysis is concerned with the establishment of between the various items, taken from and, और आपको एक रेशो का एग्जांपल दिया था, नेट प्रॉफिट रेशो। यहां से मिलता है नेट प्रॉफिट और यहां से मिलती है सेल्स। तो नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने को क्या बोलते हैं? एनालिसिस। आगे बढ़ो, सेकेंड पैराग्राफ जी। इंटरप्रिटेशन इज कंसर्न्ड विद द मीनिंग एंड ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय whom? नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट क्या लिखा है? फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स द that is to its, the accounting information should be provided in to the, so that maybe at the, आप नेट प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन 2 साल बाद दोगे कि उसी साल दोगे? क्लियर हुआ जी? सो क्या पढ़ा? जल्दी बोलो, क्या पढ़ा? कहां से स्टार्ट होता है जी अकाउंटिंग? सुना नहीं जी? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग की एक बार डेफिनेशन बताओ फटाफट। आपकी बुक कीपिंग सिर्फ यहां और यहां पर आकर खत्म हो जाती है। उसके बाद का काम किसका है? अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग कैसे करनी है? रूल्स कौन बनाता है? अकाउंटेंसी। क्लियर है जी? हाँ भाई, जो भी लेट आया था प्लीज ये नंबर सेव कर लिया? कर लो कर लो, बहुत सारे नंबर सेव है आपके फोन में, एक ये नंबर सेव कर लो। पुरानी डेमो क्लासेस के लिए आपके पास ऐप के अंदर जो है वो अवेलेबल है लेक्चर्स। ये ऐप है माय इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास एप्पल का फोन है, iOS है। तरुण अकाउंटेंसी क्लासेस अगर आपके पास एंड्रॉयड है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोड है, और जब ऑर्गेनाइजेशन कोड डाल लोगे तो बैचेस का ऑप्शन आएगा। बैचेस के ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे तो बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन प्लस का ऑप्शन आएगा। प्लस के ऑप्शन में जाएंगे तो ये कोड वर्ड भरना है,